आपने अनन्य दानियों की कथाएं सुनी होंगी। आज मैं आपको एक अन्यत्र कथा सुनाता हूं। महाराज नील उस समय में महाराज नील के वर्चस्व का डंका बज रहा था। कैसा कि महाराज नील के जैसा न भूतो न भविष्यति, इनके जैसा दानी नहीं है कोई। ये महाराज नील कौन थे? इनकी कथा चंद्रवंश में आती है। चंद्रवंश के ही एक राजा हुए हैं महाराज नील। एक बार भगवान इनकी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं महाराज। क्या होता है, सारे राज्य के जितनी भी जनता रहती थी, पूरी जनता के ऊपर एक संकट आता है। कैसा संकट? उस समय पूरे राज्य में अकाल पड़ता है, और ऐसा अकाल पड़ा महाराज के खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। राजा सोचते हैं कि भाई हम 2 टाइम रोटी खाते रहे और समाज में खाने के लिए अन्न ना हो, ये तो संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? तो क्या करते हैं, अपने राज्य में से जो धन इत्यादि था वो सब देने लगते हैं। धीरे धीरे वो जो खजाना रखा हुआ था महाराज, वो भी समाप्त होता जाता है। अब जब खजाना समाप्त होने लगता है तो फिर क्या किया जाए? राजा सोचते हैं कि यदि मेरे किसी भी पूरी जनता में कोई एक व्यक्ति यदि मर गया भूख से, तो फिर मेरा होना ना होना एक है। फिर मैं कैसा राजा हूं? महाराज नील अपने आप में बड़ा उद्घोष करते हुए सोचते हैं क्या किया जाए। पूरे मंडली को बुलाते हैं, विचार बनाते हैं। सारे मंत्रीगण बैठ के कहते, प्रभु राजा जी से कहते कि अब तो केवल एक ही उपाय है। क्या? एक यज्ञ किया जाए। अच्छा, कौन सा यज्ञ? बोले लक्ष्मी नारायण यज्ञ। लक्ष्मी नारायण यज्ञ क्यों किया जाता है? जिस राज्य में धन इत्यादि की अत्याधिक मार होती है, उस क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता है, जिससे पूरे राज्य पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यहां भी यही होता है। महाराज नील जितना धन बचा था अपने वस्त्र बेच देते हैं, अपना राज्य बेच देते हैं, अपना महल बेच देते हैं। किस लिए? कि लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो जाए और उस यज्ञ के पुण्य के द्वारा वृष्टि हो, जिस कारण सारे जितने भी जनता थी सब 2 टाइम की रोटी खा सके। महाराज नील यही करते हैं। यज्ञ आरंभ हो जाता है। यज्ञ में दक्षिण भारत से ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। जब दक्षिण भारत से ब्राह्मणों को बुलाया जाता है तो 1-2 ब्राह्मण नहीं आए थे, 1000 ब्राह्मण आए। महाराज नील ने देखा कि अब 1000 ब्राह्मण आए, सबकी रुकने की, भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। अब इतना धन तो था नहीं महाराज कि अब पूरा सबको व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए। और यज्ञ करना ही है, यदि यज्ञ नहीं किया जाएगा तो फिर समाज का क्या होगा? देखिए, राजा वही होता है जो समाज की सोचे। राजा अपने सत्यवादी जो राजा होता है वो समाज का सोचता है, अपना नहीं सोचता। महाराज नील ने सोचा, यदि अब देखिए 1000 ब्राह्मण आए हैं, यदि एक भी रुष्ट हो गया तो पूरा यज्ञ धरा का धरा रह जाए। और धन की इतनी आवश्यकता, धन है नहीं, कैसे यज्ञ किया जाए? महाराज नील के एक पुत्र थे जिनका नाम था जयदेव। महाराज नील अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे महाराज कि उसके आगे किसी की सुनते नहीं थे।
लेकिन इस यज्ञ में उनका पुत्र भी हाथ बटा रहा था। जितने भी मंत्रीगण थे सब साथ दे रहे थे कि महाराज यज्ञ सफलतापूर्वक हो जाए तो वृष्टि हो जाए। अब उन्हीं संतों में एक क्रोधित संत थे महाराज। 1000 ब्राह्मण आए थे, उनमें एक बड़े क्रोधित संत थे। अब देखिए इनका जो पुत्र था जयदेव, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, करीबन 8 वर्ष की उम्र थी। अब सोचने वाली बात है, 8 वर्ष का जो बालक होता है वो अधिकतर खेलता ही है, ज्यादा समझदारी 8 वर्ष के बालक में नहीं होती है। तो यहां क्या होता है, जब सारे ब्राह्मण संत लेटे हुए थे तो एक पाप इससे बन जाता है। ये क्या करता है, रात्रि के समय मेंढक होते ना, मेंढक, पूरी यज्ञशाला में कुछ मेंढक घूम रहे थे। अब इसके मन में विचार आता कि सारे संत ब्राह्मण सो रहे हैं, यदि ये उनके पास चलेगा तो ब्राह्मण जाग जाएंगे, ब्राह्मणों की निद्रा खराब होगी। तो क्या करता है, वो सारे मेंढकों को पकड़ करके एक थैले में भरता है। अब उसके मन में विचार आता है कि भाई यज्ञशाला में जो व्यक्ति आ जाता है उसको वापस नहीं भेजा जाता। अब मेंढक इनको कहां वापस छोड़ के आए। अब इतनी बुद्धि थी नहीं तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या करता है, वो मेंढक को जो सबसे क्रूर ब्राह्मण थे उनके थैले में रख देता है। अब प्रातः काल सारे संत उठते हैं, स्नान इत्यादि करने जाते हैं, सब नहा धो के जब वापस आते हैं सारे ब्राह्मण इकट्ठे बैठ करके पूजन अर्चना चालू होती है। अब पूजन अर्चना जैसे ही आरंभ होती है तो पुस्तक निकालने के लिए महाराज वो संत हाथ डालते हैं उसमें थैले में, और जैसे ही हाथ डालते हैं तो देखते हैं अंदर मेंढक है। भयंकर क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में जैसे ही आते हैं तो श्राप दे देते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हरकत की है उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाए। अब देखिए उस यज्ञ के यजमान बने थे कौन, राजा नील। अब यहां उनके पुत्र को श्राप लगता है तो पुत्र मारा जाता है, पुत्र की तुरंत मृत्यु हो जाती है। महाराज संतों के जो वचन होते हैं ना वो कभी झूठे नहीं होते। संत का कभी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। संत वैसे तो पवित्र होते हैं, बड़े अनुरागी होते हैं, बड़े सरल होते हैं। कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, लेकिन क्रोध वज्र की भांति होता है। संतों को वैसे क्रोध नहीं आता, यदि क्रोध आ गया तो फिर बचाने वाला नहीं है कोई। संतों के क्रोध से देवता भागते हैं। जैसे ही श्राप दिया तो राजा क्या करता है, राजा की 2 रानियां थी, राजा नील की 2 रानियां थी, दोनों रानियों सहित वो संत के पास पहुंचते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। महाराज मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा पुत्र मारा गया, मुझे इस बात का दुख है यदि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा। समाज का यदि व्यक्ति एक भी भूखा मर गया तो फिर मेरा राजा होना कोई सार्थकता नहीं है। अब क्या किया जाए। सारे ब्राह्मणों, अब भाई एक संत रूठ गया तो सारे संतों को ऐसा लगता है कि इसने संत का अपमान किया है, तो सारे संत एक के बाद एक श्राप देना आरंभ कर देते हैं। कोई संत कुछ कह के चला जाता, कोई संत कुछ कह के चला जाता, कोई संत कुछ कह के चला जाता। 1000 संतों ने श्राप दिया। सोचने वाली बात है, राजा की कोई गलती थी इसमें? श्राप ऐसे ऐसे दिए कि महाराज सारे ब्राह्मण भाग गए। अब यज्ञ कैसे पूरा हो?
यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा, ये राजा सोच में पड़ जाते हैं। और दोनों पत्नियों सहित राजा रोने लगते हैं कि पहली बात तो पुत्र चला गया और सारे ब्राह्मण चले गए। अरे पुत्र चला गया था तो चला जाता, लेकिन आज मेरे द्वारे से, मेरे यज्ञशाला में से ब्राह्मण चले गए हैं, संत चले गए। राजा मरने के लिए चल देते, भागकर कुएं में मरने ही वाले होते कि रानी हाथ पकड़ लेती। रानियां कहती महाराज इसमें आपकी गलती नहीं है। तो फिर बोले आपके पूर्व जन्मों के पापों की गलती। बोले अच्छा पहले मैंने कौन सी गलती की? रानियां कहती आपने कोई तो गलती की हो महाराज, ऐसे थोड़ी ना इस जन्म में आपको इतना दुख मिल रहा है, इतने श्राप दिए जा रहे हैं। राजा कहता है कि मैं मनुष्य हूं, मुझे उस जन्म का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन यदि पूर्व जन्म से कोई पाप बन गया होगा तो उसका इतना भयंकर परिणाम। 1000 संतों ने श्राप दिया हमारा, एक संत के श्राप के मारे व्यक्ति का विध्वंस हो जाता है। ऐसे ऐसे श्राप दिए कि हमारा समय के पहिए के द्वारा राजा दर दर भटकने लगे। यज्ञ तो आधा छूटा ही ना, यज्ञ हो पाया। देखिए यहां जिस समाज के लिए यज्ञ कर रहे थे वही समाज लतिया के भगाती है राजा। राजा कोई गलत कार्य तो सोच नहीं रहे थे वही कि समाज का कोई गलत हो जाए। राजा इसलिए यज्ञ करा रहे थे कि भाई जल वृष्टि होगी तो समाज का कल्याण होगा, लेकिन होता उल्टा है। जब संतों द्वारा राजा को श्राप मिलता है तो समाज वाले ही धक्का दे के बाहर निकालते हैं कि ये पापी है, इसलिए संतों ने इसे श्राप दिया है। और एक बात बताएं, समाज किसी का होता नहीं है। यहां तक तो ठीक था, ये राजा अपनी दोनों पत्नियों सहित वन में जाते हैं। वन में जाते हैं तो इनकी एक पत्नी क्या करती है, एक सरोवर में स्नान करने जाती है और उसी सरोवर में एक महान संत जल निद्रा लिए हुए बैठे थे, मतलब जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। महाराज नील की पत्नी जैसे ही उस सरोवर में स्नान करने गई तो नग्न अवस्था में गई। अब जैसे ही उस जल के अंदर प्रवेश किया तो वहां अंदर संत विराजमान थे। जैसे ही संत ने देखा कि कोई स्नान करने आया है, अब भाई वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। अचानक क्या होता है कि संत की तपस्या करते करते इनकी पत्नी का चरण संत की जंघा पे रख जाता है और जैसे ही पांव रखता है तो भयंकर क्रोध में उठते हैं और श्राप दे देते हैं। श्राप दे देते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ अधर्म किया है, मेरा अपमान किया है, उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाए। महाराज उसी क्षण वो पहली रानी की मृत्यु हो जाती है। देखिए समय जब परीक्षा लेता है ना तो ऐसे लेता है भैया। राजा समाज के लिए क्या करना चाहते थे और आज कहां आके खड़े हैं। कुछ समय होता है, यहां रानी और राजा केवल दोनों लोग बचे थे। जंगल में कुटिया बना के रहा करते थे, लेकिन ऐसे समय में भी राजा ने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। भगवान को भजते थे और एक ही बात कहते थे, प्रभु अरे मैं मानता हूं मेरे पूर्व जन्म के पाप होंगे, लेकिन मुझे इतने श्राप दिए गए, ऐसे कौन सा पाप मुझसे बन गया। अपनी बातों को याद करते, भगवान को याद करते और रोने लगते।
जब अपने भूत को याद करते कि मैं राजा था, हजारों दास दासियां मेरे आमने सामने खड़े रहते थे, और आज मैं वन में कुटिया बना के रह रहा हूं, ना तो संतान है, एक पत्नी भी मारी गई है। इसका जब राजा को कोई निराकरण नहीं मिलता ना, भगवान के भजन में लग जाता है और पत्नी से कहता है कि मैं वैराग्य लेना चाहता हूं, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं। पत्नी कहती है स्वामी मैं अकेली कहां जाऊंगी। राजा कहते हैं कि एक काम करो, मैं स्वयं की मृत्यु करता हूं, यानी स्वयं को अग्नि में दान करता हूं, और तुम मेरे साथ सती हो जाओ। कोई चारा नहीं बचा था राजा के पास। महाराज नील की गाथाएं गाई जाती हैं आज, आपने शायद एक कथा ना सुनी हो। महाराज नील क्या करते हैं,